असलम के चेहरे पर उदासी आ गई। आपने कहा मेरे सैयदी, मेरे मुर्शिदी, मेरे मौलाई, मेरे जद्दी, आप मायूस ना हों, कल फिर दावत दी जाएगी, कल फिर दावत दी जाएगी। दूसरे दिन फिर मौलाए कायनात गए और इन सरदारान कुरैश को दावत दे के आए। ये फिर आए, फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद वही हुआ जब आपने हुक्म दिया, ए सैयदी, ए मेरे मौलाई, आप खड़े होइए, अपनी बात कहिए। जब आपने जैसे ही हक का पैगाम सुनाना शुरू किया, ये सब के सब भाग गए। तीसरा दिन हुआ, मौला सैयद आलम मायूस हैं, कहा चाचा मेरी बात को सुनता नहीं, मेरी बात का सबूत के भाग जाते हैं। आपने कहा तुम मायूस ना होना, आज सब सुनेंगे, आज सब सुनेंगे। किसने कहा था? वारिसे काबा ने कहा था। किसने कहा था? सरदार मक्का ने कहा था। किसने कहा था? चचाजाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था। किसने कहा था? जो 2-2 साल मक्के में कहर पर भूखे रहने वालों को खाना खिला रहा था, उस अबू तालिब ने कहा था कि आज तुम्हारी बात सब सुनेंगे। तीसरा दिन है, खाना के लग गया। अब आपने कहा जाओ जलाल के साथ। अबू तालिब ने कहा बेटा खड़े, सैयदी खड़े हो जाइए। जब आपने अपना पैगाम सुनाना शुरू किया, ये बिरक के भागने लगे। आपने दरवाजे की कुंडी बंद किया और कहा आज कोई भी नहीं जाएगा, सबको बात सुननी होगी। और एक काने, अबू जहल कायनात में काना सबसे पहले आपने कहा है कि उसके चाहो जलाल की वजह से किसी की हिम्मत और जरूरत ना होती थी कि उसको काना कह दें। ये अबू तालिब की वाहिद शख्सियत है जिन्होंने अबू जहल से कहा था ये काने आज मेरे भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात सुन के जाना, वरना तेरे लिए मुझसे बड़ा दुश्मन कोई ना होगा। और जब ये कहा आपने तो सरदार आने कुरैश पर लर्जा तारी हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी नबूवत के सहारा जाओ जलाल के साथ खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने पूरा पैगाम उनको सुनाया, पूरा पैगाम उनको सुनाया। सब ने बैठ करके सुना, चाहे डर से, चाहे खौफ से, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैबत से, लेकिन सुना सबने। बेशक आप जब सुन लिया, जब सब चले गए तो खुदा ने कहा ए अबू तालिब, मेरे यहाँ एहसान का बदला एहसान है। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मेरे यहाँ किसी के एहसान को रायगा नहीं किया जाता, चाहे वो राय के दाने के बराबर करे, चाहे वो पहाड़ के बराबर करे। किसी के एहसान को मेरे यहाँ रायगा नहीं किया जाता। याद रखो, तुमने मेरे नबी को सैयदी कहा है, मुर्शदी कहा है, मौलाई कहा है। ए अबू तालिब, हम तुम्हारे बेटे को मन कुल तो मौला हो, वाली उन मौला का ताज मुदर्रिस पहनाएंगे। और वक्त आ गया। और वक्त आ गया, वक्त आ गया। नबी कायनात हज से वापस हो रहे हैं। नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक हज किया है, 4 उम्रा, याद रखिएगा। सिर्फ एक फर्ज है, हज एक फर्ज है। नबी ने भी एक हज किया है, 4 उम्रा किया है। हज से वापस हो रहे हैं। आपके आज सहाबा किराम का एकदम में गफीर है। अल्लाह तो चाहता है कि नबी आपने 40 के सामने अपना पैगाम पहुँचाया था, लेकिन हम जब तुम्हारे लाडले, तुम्हारे जानसीन, तुम्हारे वारिस, तुम्हारे वसी तो मौलाइयत का ताज पहनाएंगे, तो 40 नहीं 1,25,000 के सामने और 1,25,000 का सहाबा का जन्म गफीर नबी पाक के साथ चल रहा है। चलते चलते एक मुकाम ऐसा आया जिसको गजीर खुम कहते हैं, यहाँ तालाब के किनारे, और तेज दोपहर है, ठंडा नहीं है, तेज दोपहर है। कौनों ही ना कहते हैं कि हम तो शुद्ध कह रहे, तुम नबी का हाथ रहे। तो ऐसा नहीं चलेगा। आज सबको अपने कान से सुनना है, सबको अपनी आँख से देखना है। नबी जो कह रहे हैं वो नबी के समाज को अपनी समाज के हवाले रखना है। जितने साहब आगे बढ़ गए थे, सरकार रुक गए, सबको बुलवाया। जो पीछे थे उनका इंतज़ार किया गया। ये नहीं कि जो आगे चले गए चले जाने दो। मौलाइयत का ऐलान जो है ना,
उस वक्त से लेकर के क़यामत तक के लिए था। और क़यामत के बाद जो अबदुल आबाद वाली ज़िंदगी आएगी ना, उस वक्त भी मौला अली मौला रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान ये नहीं कि मौला अली सिर्फ क़यामत तक के लिए मौला है। अगर मौला अली आदम के आज मौला है तो अबदुल आबाद तक के लिए मौला है। अगर मौला अली यैया के आज मौला है तो क़यामत के बाद वाली ज़िंदगी के लिए भी मौला है। अगर मौला अली इलियास के आज मौला है तो क़यामत की बाद वाली ज़िंदगी के लिए भी मौला है। याद रखना, ऐसा नहीं नबी ने उनको मौला बनाया है खुदा के हुक्म पर। ये नहीं कि पब्लिक ने चुन लिया है, कमरे में चुन लिया गया, सकीबा में चुन लिया गया, बरेली में चुन लिया गया, ये सब नहीं। 1,25,000 के सामने नबी कायनात ने पूरे जाहो जलाल के साथ ऊँटों का पालान बनवाया और बार बार तवज्जो अपनी जाली मुझे मबजूल कराई जा रही है। मेरी तरफ देखो, ये नहीं क्या जैसे नमाज में बैठे हैं ना, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा आज सिर्फ मेरी तरफ देखो, हम क्या कह रहे हैं उसको सुनो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे बकरीद के दिन अल्लाह को कोई चीज़ पसंद है तो सिर्फ कुर्बानी पसंद है और कोई अमल नहीं पसंद है उस दिन। इसलिए उसी तरह उससे भी ज़्यादा अहमियतों के साथ अगर गदीर के दिन कुछ है तो सिर्फ नबी की ज़बान से जो निकल रहा है उसको देखो, नबी की सूरत देखो, नबी क्या कह रहे हैं वो देखो, नबी क्या कर रहे हैं वो देखो। अब ऊँटों का पालान बनवाया गया। अरे आज जब मजमा लंबा है तो स्टेज भी तो ऊंचा होना चाहिए, और स्टेज पर है कौन? कायनात की सबसे ऊंची शख्सियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे ऊंची कोई शख्सियत न हुई न क़यामत तक होगी। एक अली है तो एक नबी है, एक पैगंबर है तो एक इमाम है, एक मुस्तफ़ा है तो एक मुर्तजा है, एक खुसर है तो एक दामाद है, एक भतीजा है तो एक भाई है तो एक बड़ा भाई है। क्या बात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर चढ़े और चढ़ने के बाद आपने मजमे पर एक निगाह दौड़ाई कि सब मेरी तरफ मुतवज्जे हैं कि नहीं, सब फुसर फुसर तो नहीं कर रहे हैं, काला फूसी तो नहीं कर रहे हैं। अभी खुतबा शुरू नहीं हुआ है, अभी आपने खुतबा नहीं दिया। इस खुतबे को खुतबे हुज्जतुल वदा कहते हैं और ये खुतबा बहुत तवील है। आपने मुखातिब किया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों मेरी तरफ देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, मैं जो कर रहा हूँ वो सुनो, वो देखो। आपने चंद कुछ बातें कही, उसके बाद जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि मैं तुम्हें दो भारी भरकम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और अहले बैत। इनको छोड़ोगे गुमराह हो जाओगे। ये दोनों हौज़े कौसर को रोशन बनाने के लिए मैं तुम्हारे बीच में दिए जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद ये न कहना कि नबी ने उम्मत के लिए कुछ नहीं किया, ये न कहना कि नबी को नबी ने उम्मत को बेरारवी पर छोड़ दिया, ये न कहना कि नबी ने उम्मत को बेसहारा छोड़ दिया। मैं तुम्हें सहारा देके जा रहा हूँ कि अगर कभी ज़रूरत पड़ गई इस अनबोलते कुरान की, जिस अनबोलते कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला में मेरा हुसैन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब कभी हुसैन पर बात आएगी तो हिंदुस्तान में उस हुसैन का तक़द्दुस मेरा कुरान बताएगा, ये अनबोलता कुरान बताएगा। नबी ने अहले बैत के साथ कुरान को इसीलिए लिया था। अरे कुरान के साथ नबी सहाबा को भी ले सकते थे। 1,24,000 1,25,000 सहाबा वहाँ मौजूद थे, लेकिन नबी जान रहे थे ये सहाबा की जमात मेरे बाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल 150 साल चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सहाबी वही है जिसने मुझे हालत ईमान में देखा और मेरे बाद मेरी मंशा के मुताबिक मेरे अहले बैत के साथ किरदार करता रहा, और इस हाल में दुनिया से रुखसत तो सहाबी है, वरना लहाबी है। ऐसा नहीं कि सब सहाबी हैं, ऐसा नहीं सब सहाबी हैं। नबी के जाने के बाद बहुत से लोगों ने जो किरदार किया, तारीख उसको बता रही है, और तारीख से पूछिए। इसलिए नबी ने अहले बैत के साथ कुरान के साथ सहाबा को नहीं छोड़ा, इसलिए कि सहाबा मेरे बाद ज़्यादा से 50 साल 100 साल के बाद दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। जब हम चले जाएंगे, मेरी मुझी को लोग देख के लोग सहाबी होते थे, मेरी बातों को मानते तो लोग सहाबी होते थे। जब हम चले जाएंगे तो कुछ दिन के बाद